जय हिंद साथियों, मैं अंकित से आप सभी एक बार फिर आपके अपने चैनल में अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट, कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आप पहले ये समझिए कि स्क्वायर रूट दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट, एक होता है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, नॉन परफेक्ट क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, किसी भी संख्या, मैंने लिखा 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या आएगा 3। मैंने ले लिया आपका 16 क्या आएगा 4। मैंने ले लिया आपका 25 का होगा 5। मैंने ले लिया 4 का होगा 2। फिर मैंने ले लिया 1 का हो गया 1। अगला स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, 36 6। जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट करने पर अगर पूर्ण संख्या आए तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये निकालना बड़ा आसान है। और किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, जैसे देखें 10 स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, ये नॉन परफेक्ट है, लेकिन 9 का होता है, 10 का नहीं होता, 11 का नहीं होता। ये निकाले जाते हैं, निकाले ये भी जाते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट है। ये निकालना हल्का सा कठिन है, लेकिन आज मैं इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। 13 14 15, देखिए 16 है, 17 0.6 5 7 71। ये सब स्क्वायर रूट अगर कैसे निकालने की आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे ज्यादा स्क्वायर रूट के क्वेश्चन इसी में आते हैं कि नॉन परफेक्ट के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये तो सबको आते हैं अधिकतम निकालना। आज मैं पहले आपको ये सिखाऊंगा। अगर जिस भी साथी ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं उसको भी बड़े आसान तरीके से ये सिखा दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये संख्या, जैसे किसी भी संख्या को मुझे निकालना है, आइए देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे निकालना है। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं परफेक्ट का। जैसे एक संख्या है 3025, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो निकालें, नहीं है तो बताएं। देखिए निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये है। मैंने कहा 30 25, दो के जोड़े बना दिए। जो संख्या यहां पे आएगी वो संख्या यहां पे भी आएगी। मैंने लिखा 5 5 25, 5 बचा आपका। अगर मैं यहां पे लेता 6 और यहां पे मुझे लेना पड़ता, यहां मैं लेता 6 और यहां भी 6 36, 30 से ज्यादा हो जाता 36, इसलिए मैंने 36 नहीं लेके मैंने क्या लिया, 5 लिया। 5 25 जो इस 30 के पास में है, 5 बाकी है ना, ये 2 का जोड़ा है, इसको मैं नीचे उतार लूंगा। जो यहां 5 है उसको मुझे यहां 5 जोड़ना है, 10 आ गया ना। अब देखिए समझिए आप, जो संख्या यहां लेंगे वही संख्या यहां लेंगे, और उन दोनों का आपस में जो गुणा आएगा वो यहां लिखते हैं हम। मैंने ले लिया यहां पे, मान लीजिए 2, 1 से 2 लिखा तो यहां भी 2 लेंगे। अब देखिए 1 से 2 दूनी 204, इसके पास नहीं पहुंचे 2 नहीं होगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पे मैं 3, यहां पे 3, 103 क्या आए 309, ये भी पास में नहीं आया, हटाइए। 104 चौक 416 पास में है, लेकिन देखने का इससे ज्यादा होगा 5। 105 पंजे 525। देखिए ये किसका स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके 2-3 तरीके हैं। जो पहला तरीका मैंने आपको ये समझाया है, इसके मैं आपको कई तरीके बता सकता हूं, आप ये समझिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये मैंने एक बताया आपको सॉल्व करके कि परफेक्ट संख्या का स्क्वायर पेपर में लगभग इससे आ जाता है। ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। आप ये समझिए
कि किसी भी संख्या जो नॉन परफेक्ट है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूं 17। अगर मैंने लिया 17 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप समझें और उससे कर लेना। दोनों अच्छा लगे दोनों आप सीखिए, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे कि 17 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 17 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे निकालेंगे इसकी एक पहला तरीके मैं आपको बता रहा हूं। 17 लिखा है ना, आप 17 लिख दें इसे, ये क्वेश्चन है। अब करना कैसे, आपने लिख दिया 17। फिर क्या करना है आपको, जो भी 17 का स्क्वायर, ये 17 निकालना है, जो भी स्क्वायर इस संख्या के पास आता है आप उसे लिखें, उससे आप इसको भाग देंगे। जैसे कि मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कौन इसके पास में है, 4 का है ना 16, तो किसका स्क्वायर 16, 4 का है, 4 से आप भाग देंगे, क्या होगा 4 चौक 16 दशमलव, इसमें होगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आपकी संख्या आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन जिससे भाग दिया है, जिससे आपने भाग दिया उसको जोड़ना है। ऐसे जोड़ेंगे आप 4 4 8 8.25। अब लास्ट काम इसमें ये करना है, आखिरी काम इसमें ये करना है कि आपको जो आया उसको 2 से भाग देना है। मैंने 2 से भाग दिया, क्या आया, 2 चौके 8 पॉइंट, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। आप इसको यहां तक जा सकते हैं कि 4.12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4.12 आपका आंसर हो गया। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो इसका एक आसान तरीका, ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको दूसरा बताऊंगा, तीसरा भी बताऊंगा, आप समझिए जिस भी तरीके से आपको समझ में आए आप उससे करें। पहला तरीका क्या है कि जो भी स्क्वायर रूट लिखा है, जो भी स्क्वायर रूट लिखा है उसको आप लिखें। फिर आप देखिए कि ये जो संख्या है 17 है, किस स्क्वायर के पास में है। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 के पास में है ना। 5 का स्क्वायर 25 है, 25 से हल्का सा दूर है, 16 के पास में 25 से दूर है। जो पास वाला है उससे आप भाग देंगे। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 से भाग देंगे, क्या होगा 4 चौक 16, दशमलव लगाएंगे, भाई आपको भाग देना इससे है ना, ऐसा आपको भाग देना है। अब डिवाइड किस करना है इसे, 4 4 चौक 16, 1 बचा दशमलव 0, 4 दूनी 8, 2 बचा दशमलव लगाना नहीं है, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। देखिए 4.25 आया ना आपका है 4.25। इसमें क्या करना है आपको, जिस भी नंबर से आपने भाग दिया है उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। 4 जोड़ दिया हमने, दशमलव लगाकर मैंने आपको बताया कैसे जोड़ना है। 5 2 4 4 8 हो गया। फिर जो भी संख्या आएगी आपको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। जो भी संख्या आएगी आप 2 से आपको मतलब डिवाइड करना है। जो भी संख्या आएगी आप क्या करना है, आपको जो भी संख्या आएगी आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 चौके 8, दशमलव लगाया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। 5 भी आज करना है आपको, 5 कर लें। ये इसका पहला तरीका है निकालने का स्क्वायर रूट। दूसरा देखें, जिस भी साथियों की समझ में आ गया हो ये समझ ले, दूसरा मैं बता रहा हूं दूसरा भी समझ ले। क्या होगा इसमें कि 17 वही पुरानी विधि भाग वाली, 17 लिखा ना, यहां जो संख्या आएगी वहां भी वो संख्या आएगी। 4 लिखे, 4 चौक 16, एक बाकी है, दशमलव बढ़ाया, आप क्या करें एक बाकी ना, आप पहले क्या करें 4 4 8 कर लें, 8 कर लिया, जोड़ लिया, दशमलव बढ़ाएंगे। जब भी ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे नीचे जोड़े में संख्या आएगी, 0 0 क्या आएगा, जोड़े में आएगा, पेयर में। फिर आपने 4 4 8 हो गया ना। अब आपको ऐसी ही संख्या लिखनी है कि इससे गुणा करें तो वही आ जाए, भाई 100। आपको अब ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पे 8 के बाद, और यहाँ भी वही संख्या आएगी कि आपस में गुणा करें, 100 से ज्यादा न जाए 100 से कम आ जाए, 100 से ज्यादा न जाए 100 से कम आ जाए। क्या करें आप, 8 लिखा है, अगर 8 और यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, तो 82 दूनी 164। लेकिन क्या है 100 है ना, तो बेकार हो गया। आप क्या करेंगे 81 ले लें, 81 हो गया। 81 कर लें, कितना आ जाएगा आपको, 81 हो गया, आपको आ जाएगा 19। करना आपको, इसको आप यहाँ पे छोड़ दें, जब का आंसर है 4.1, ये आपका आंसर हो गया।
आपके आंसर जो आपके ऑप्शन आएंगे ए बी सी उससे ही मैच खा जाएगा। देखिए वही आया ना। अगर आप चाहेंगे इसको लंबा कर सकते हैं भाई, आपको यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे, आप फिर यहाँ 1 ऐड करेंगे, 82 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या लिखनी है जिससे, देखिए ऐसी यहाँ पे कोई संख्या लिखनी है, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखी जितना 1900 से ज्यादा जो उससे कम आ जाए। भाई 22 लिख दें, क्या होगा 822, 822 का क्या हो जाएगा 1644। देखिए वही संख्या आ गई। इसलिए जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप 2 तरीके लगा सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये। मैं आपको आगे समझाता हूं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट और कैसे निकालते हैं। मैंने एक संख्या ले ली, क्या ले ली, संख्या 15 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या करें आप 15 लिखा ना, 15 लिख दें। ये संख्या किस स्क्वायर के पास में है आप देखें, किसके पास, 4 का 16 के स्क्वायर, 5 का 25 है, 3 का 9 है। अब देख किसके पास है, क्या 9 के पास है, 9 से ज्यादा है, दूर है हल्का सा। 16 क्या 4 के पास है, 16 के पास है, हाँ है भाई। इसमें कितना अंतर है, 6 का, इसमें कितना है 1 का, इसमें कितना है 10 का। जो पास में है कौन सा है, 16 है ना। आप क्या करें, 4 से भाग दें, क्या होगा 4 चौक 16, ज्यादा हो गया, 4 नहीं 12, कितना बचा 3 बचा ना आपका, 10 लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। ये आपका क्या हो गया, भाग देने से ये आपका आ गया 3.75। क्या करना है इसमें, तो 4 नीचे जिससे भाग दिया है उसको ऐड करना है, 4 3 7.75, ये आया ना आपका। अब क्या करना है आपको, जो भी आया जोड़ने के बाद जो भी आया, क्या आया 7.75, 7.75 ये आया ना, इसको हमेशा 2 से भाग देना है। 2 3 6, 10 लगाएंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। ये आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आपका ये आंसर आ गया। देखिए किसी भी एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, पुलिस, जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेखपाल है, किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या समझेंगे, देखिए पहला ये है, क्या इसमें करना है आपको, आपने संख्या ली, जो भी इसके पास में संख्या स्क्वायर आता है उसको आप लिखें। 4 के स्क्वायर 16 है, इसके पास आ रहा है, आप 4 उस संख्या को लिखना है आपको, 4 से आपको भाग देना है, 3.75 आ गया। फिर क्या करना है आपको, जिस भी संख्या से आपने भाग दिया उसको ऐड करना है, 7.75 हो गया आपका। फिर जो भी 7.75 आया ना आपका, ये इसमें 2 का भाग देना है, 2 ही काम करने हैं, एक बार भाग देना है, फिर उसी संख्या को ऐड करना है, फिर जो भी आ जाएगा उसमें क्या करना है आपको 2 से भाग देना है। 2 से आपने भाग दिया, 2 3 6, 10 लगाया, 2 8 16, 1 2 7 14 5, ये आपको हो गया आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। आप लोग अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि कोई संख्या मैंने ले ली 19 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या बोला मैंने, 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए तरीका क्या आपका, पहले ये देखिए भाग ली, 19 लिखा है, क्या करें आप इसको भाग देंगे, इससे 4 से देना, 4 चौक 16, कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 3 बचा, 4 यहाँ लिखेंगे, 8 लिखा आपने। अब यहाँ पे 10 में बढ़ा के 0 0 लिखेंगे, 300 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी वो संख्या लिखनी है, यहाँ भी वो संख्या की आपस में गुणा करें, 300 से ज्यादा ना जाए। क्या लिख लें, अगर हमें लिख लें 83, क्या लिखें 83, यहाँ पे 3 लिख लो तो यहाँ भी 3 लिखना रहेगा। ये हो गया 249, कितना हो गया 249, कितना बचा आपका यहाँ पे 51। देखिए आपका आंसर आ गया कि 19 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या होगा 4.3। 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4.3। आपका बस इतना ही आपको निकालना है, आपका सीधा आंसर मैच खा जाएगा। इतना आपको लंबा सॉल्व नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए ये क्या हो गया, भाग विधि हो गया। अब 4.3 ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया भाग विधि से। दूसरा तरीका देखते क्या होगा, 19 लिखा है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या वाला स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 में क्या आ रहा है 4 का आ रहा है ना, 4 से भाग दें, क्या होगा 4 चौक 16 हुआ आपका। कितना बचा आपका 16 के बाद 3 बचा ना, पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 2 ये आ गया। फिर आपको क्या करना है 4 को ऐड करना है,
जो भी आप जिससे भाग देंगे उसको आप ऐड करेंगे। 8.75 हो गया आपका। अब जो भी आए उसको आप 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 2 चौके 8 हो गया आपका। दशमलव है 2 चौके 8 हो गया आपका, सॉरी 2 तिहाई 6 हो गया आपका। 1 है 2 सत्ते 14 हो गया आपका। 2 पंचे 10 हो गया। देखिए इसमें आराम ये है कि आप सीधा, आपको एक अंदाजा लगाना है कि बहुत लंबा आगे आपको अंदाजा लगाना रहे कि जैसे इसमें मैंने बताया था कि भाग करते जाना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या था, भाग करना है। इसमें आप 2 अंक तक निकालें तब भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। आप इससे सीधा निकाल सकते हैं, ये भी आंसर मैच हो जाएगा। किसी भी संख्या के भाग विधि ये तरीका है। और ये दूसरा तरीका है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का, कि आप संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे। मैं अगला सवाल बताता हूँ आपको। देखिए कोई संख्या की मैं नॉन परफेक्ट नंबर बता रहा हूं आपको कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए कोई संख्या आप में लिखी है 0.6, ये नॉन परफेक्ट है। आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए इसके 2 तरीके हैं वही वाले। पहला तरीका क्या है, अब देखिए इसमें क्या करना है, अलग क्या है, इसमें पॉइंट लिखा है ना, हटाएं, पॉइंट लगाया ना, हटाया हमने, 10 हो गया नीचे। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर एक 0 लिख लें, नीचे एक 0। अगर एक काट दें तो देखिए वही तो संख्या आ गई, तो हम एक 0 हमेशा बढ़ा लेंगे, नीचे भी 0। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा √60 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब 10 को आप रोक दें, देखिए वही संख्या बन गई। ये था दशमलव में, पॉइंट में, अब देखिए संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, 10 को आप लिखा लेंगे, 60 है ना, वही तरीका पूरा 60 है। ये किसके स्क्वायर के पास, ये किस संख्या के स्क्वायर के पास आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसके पास है ना 8 के स्क्वायर के पास। क्या करें आप, 8 से भाग देते हैं। क्या करें आप, 8 से भाग देते हैं। क्या करना है आपको, 8 सकते 56, 4 8 5 40, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या से भाग दिया आपको यहाँ पे ऐड करना है। 0.5 15 15.5 हो गया ना। फिर क्या करना है आपको, वही काम 2 से डिवाइड करना है। 2 सत्ते 14 हो गया, 10 लगाएंगे, 2 सत्ते 14 हो गया आपका। फिर 2 पंचे 10, 7.75 ये आपका क्या हो गया। अभी आपकी संख्या निकल के 7.75, उसमें कह रहे ये आंसर हो जाता था, लेकिन अभी ध्यान दें कि नीचे क्या है, 10 है ना, तो आपको क्या करना है, 10 है, ऊपर जाएगा दशमलव में। भाई जब भी एक 10 है ना, एक 0 है, आपको एक दशमलव जो है उसको एक अंक खिसका देना है। देखिए अब आपको क्या करना है, 7.75 लिखा है, ये उसमें आंसर हो जाता था। 10 लिख दिया हमने, नीचे था ना 10, नीचे 10 है, एक अंक आपको दशमलव खिसका देना है, 0.775। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 0.77। ये आप कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि आपको क्या करना है, बस आपको 2 चीजें रखें कि जो भी संख्या हम लिखें, जो भी अगर दशमलव में आ जाए तो दशमलव हटा के नीचे 0, 10 हो जाएगा, एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे, एक नीचे। स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, 100 का भाई 10 होता है, ऊपर 60 हो गया। फिर आपको 60 के पास, 60 के पास जो भी संख्या के स्क्वायर रूट आए उस संख्या को यहाँ लिखना है। 8 64 होता है, उससे हमको भाग देना है, 7.75 आ गया। फिर जिस भी संख्या से हमने भाग दिया है आपको क्या करना है, उसमें यहाँ पे लिखना, उसको इसमें ऐड करना है। 5 लिखा, पॉइंट लगाया, 7 7 14 1 15 हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है, आपका आंसर। फिर जो भी आंसर आया उसमें अगर नीचे 10 है तो एक अंक खिसका देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 10 में एक अंक खिसका देंगे। अगर इसी सवाल को हम भाग विधि से करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए भाग विधि में क्या होता है, 0.6 लिखा है ना, कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये करें, बनाया 0.6 ना, नीचे वाली संख्या को आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। 0.6 को आप अगर 100 से गुणा करेंगे तो आप कुछ ना करें, पहले इसको भूल जाएं। 6 का इसमें करें, 600 आएगा, एक के बाद दशमलव ना, एक के बाद दशमलव लगा दें, 60 आ गया ना। गुणा करने का तरीका ये है कि 0.6 को 100 से गुणा करना है, पॉइंट आप भूल जाए,
6 का गुणा 100 में 600 आया, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, 60 आ गया बस। लेकिन ये जो अब गुणा कर रहे हैं, जबरदस्ती गुणा थोड़ी कर रहे हैं, आप ऊपर दशमलव लगा के नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। देखिए 5 6 था, 5 6 लिखा मैंने क्या किया, 100 से गुणा किया, 60 आ गया, 60 मैंने लिखा, जो पॉइंट हटा के मैंने पॉइंट ऊपर लगा दिया। अब बस वही क्या करना है आपको, इसमें एक संख्या लिखनी है, क्या लिखना है, 7 ले लें, 7 सकते हैं 49, क्या ले लिए 49, क्या बचा यहाँ पे 11, ये 7 को हम लिखेंगे ना, ऐड करेंगे 14 हो गया ना। जब 14 हो गया, अपने मन से यहाँ पे 2 जीरो, कि भाई कितने दशमलव में, दशमलव थोड़ी लगाएंगे, एक बार लगाने के बाद फिर आप 2 जीरो लगाने के पेयर में आ गया, 14 गया। अब ऐसे यहाँ पे कोई संख्या लेनी है और यहाँ पे आपस में गुणा करें, 1100 से ज्यादा ना जाए, कम आ जाए, बस इसमें यही दिक्कत होगी। अभी इसको निकालना है, आप क्या सोचेंगे, जैसे मैंने ले लिया 146 ले लें, आपको ले लिया, अच्छा है 876 आ गया, जो कम है इससे अभी बहुत, 147 ले लें, 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32, 7 एकम 7 3 10, देखिए 1029 हो गया। यहाँ पे 7 से लिखा, 7 से लिखा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 71, 71, क्या हो जाएगा आपका 71। देखिए वही सेम आपका आंसर आ गया, वही आपका सेम आंसर आ गया। किसी भी नॉन परफेक्ट संख्या का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।